स्पेस यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। स्वागत है आपका एक बार फिर से लोकल लेंस विद नमित में। और क्योंकि मेरे पिछले लेक साइड स्टे वाले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और आप में से कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि ऐसे ही कुछ स्टेज़ और आप में हमारे लिए लेके आइए जो थोड़े से बजट फ्रेंडली वाले ऑप्शंस में हो, बेहतरीन लेक व्यू के साथ। तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही एक स्टे लेके आया हूँ जो कि बेसिकली एक होम स्टे है। यहाँ पे 3 अलग अलग कॉटेजेस हैं जिनको होम स्टे में बना दिया गया है। और सच बता रहा हूँ आपको, ये इतना बजट फ्रेंडली और इतनी प्यारी लोकेशन में है। और इसकी जो लोकेशन है वो मेरे फेवरेट लेक, जो मुझे सबसे ज़्यादा पीसफुल और सबसे ज़्यादा शांत लगता है, उस जगह पे है। और मैंने पिछली बार भी आपको पिछले वाले लेक साइड वाले वीडियो में भी बताया था कि मेरा फेवरेट लेक कौन सा है। तो शायद अब तक कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो जिन जिन ने गेस कर लिया मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा लेक है इस टाइम पे जो वीडियो देख रहे हैं। और इसकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी का पहले टूर करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। और जिसमें अलग अलग 3 इंडिपेंडेंट कॉटेजेस बने हैं। और अगर टोटल मैं बात करूं ऑक्यूपेंसी की, तो यहाँ पे आराम से 20-25 लोग रुक सकते हैं। और चलिए मेरे साथ। तो ये है इस प्रॉपर्टी की एंट्रेंस। यहाँ से हम एंट्री करेंगे। और अगर आप जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे 3 कॉटेजेस हैं, तो पहला कॉटेज तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। और ये एंट्रेंस के साथ साथ ही इनकी पार्किंग है, कार पार्किंग। तो कार पार्किंग में भी एम्पल ऑफ स्पेस अगर आगे पीछे करके लगाएंगे आप तो 6-7-8 गाड़ियाँ तो आराम से आ ही जाएंगी। फिलहाल हमने अपनी 2 गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई हुई हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो सबसे पहले नीचे आते ही आप देखेंगे कितना प्यारा गार्डन है। ये ओपन स्पेस है, कॉमन स्पेस तीनों कॉटेजेस की। तो अगर आप मेरे साथ आएंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि ये पूरी ओपन स्पेस यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। तो जो कॉटेजेस हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इस तरफ आऊँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैं किस लोकेशन की बात कर रहा था। तो ये सबसे पहले इनका एंट्री करते ही पहला कॉटेज है। और अगर आप वहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो वहाँ से हम नीचे उतरे हैं। तो पहला कॉटेज वो ऊपर वाला है। और सेकंड कॉटेज हमारा ये वाला, जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। आज हम लोग 6 लोग आए हुए हैं पूरी फैमिली ट्रिप में। तो इस वाले कॉटेज में हम रुके हुए हैं। और थर्ड कॉटेज इसका ये है। तो 3 कॉटेजेस जिसमें आराम से 8 लोग पर कॉटेज रुक सकते हैं, क्योंकि हर कॉटेज में एटिक मिला के 8 लोगों की ऑक्यूपेंसी है। तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन लेक व्यू। तो ये जिस कॉटेज में हम रुके हुए हैं, तो हर कॉटेज के आगे अपनी प्राइवेट लॉन स्पेस भी दे रखी है इन लोगों ने। सबसे अच्छी बात ये, तो आप आसपास ग्रीनरी देख ही सकते हैं, ठीक है। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो हर कॉटेज के सामने से ये प्यारा लेक व्यू जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये इसका फ्रंट व्यू है कॉटेज का। तो आप देखिए फ्रंट व्यू प्यारा सा। और यहाँ से इसकी एंट्री है जो नीचे से। तो आइए आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या क्या है अंदर। तो अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली एक पूरा घर जैसा ही बना हुआ है। तो अगर इसको घर का अगर शेप जो जनरली शेप होते हैं 1 BHK 2 BHK 3 BHK, उस वाले सेंस में हम देखेंगे तो ये प्रॉपर 3 BHK है, जिसमें से ये जो है इनका हॉल एरिया है। और यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग टेबल भी लगा रखी है। और इस साइड इनका किचन है।
अगर आप आएंगे मेरे साथ तो यहाँ पे अभी किचन है, तो यहाँ पे लाइट जला लेते हैं। फ़िलहाल इनका जो खाना वाना है यहाँ पे जो केयर टेकर हैं वो लोग बनाते हैं, तो किचन अभी वैसे ऑपरेशनल नहीं है, बट अगर आप चाहें ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट तो आप किचन में भी खाना बना सकते हैं, ठीक है। और अब हम एंटर कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो 3 BHK है, इसमें जो नीचे जो है वो 1 बेडरूम नीचे है और 2 बेडरूम एटिक के साथ। बेसिकली 6 लोगों की ऑक्यूपेंसी, क्योंकि हर रूम में 3 लोग रुक सकते हैं एटिक के साथ, जिसमें छोटे बच्चे भी रुक सकते हैं और एक एडल्ट भी रुक सकता है। तो अभी आपको वो भी दिखाएंगे। और ये इसका जो है ये पहला बेडरूम है। तो रूम्स डिसेंट है, छोटे कोजी रूम्स हैं, अच्छे हैं, वेल मेंटेन्ड है। विंडोज़ प्रॉपर दे रखी हैं, तो लाइटिंग की आपको कोई कमी नहीं होगी। और साथ ही में इसी साइड यहाँ पे इन्होंने वार्डरोब भी दे रखी है। और वॉशरूम भी इनका छोटा सा वॉशरूम दे रखा है, जो कि अटैच्ड वॉशरूम ही है बेडरूम से, है ना। और ये इनका कबर्ड एरिया है, तो यहाँ पे भी आप अपना सामान रख सकते हैं। और तो अभी हम ऊपर आ रहे हैं, आपको टूर करवाते हैं ऊपर के कमरों का। तो यहाँ पे भी इन्होंने अच्छी खासी थोड़ी बहुत पेंटिंग्स भी सजा रखी हैं, जो हमारा कुमाऊनी ट्रेडिशन दिखा रहा है। यहाँ पे ऐपण आर्ट अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ऐपण आर्ट भी थोड़ी सी इमेजेस लगी है। तो ये है इसका सेकेंड रूम। तो रूम आप देखिए, रूम भी बढ़िया है, बेड लगा हुआ है बढ़िया। और अभी हम जब सेटल हो ही रहे थे तो हमने अपना सामान रखा हुआ है। और ऊपर की तरफ है इसका एटिक, तो आपको एटिक भी दिखा देता हूँ, जो कि बेसिकली चिल्ड्रन रूम है। मतलब चिल्ड्रन रूम तो क्या है, मतलब छोटी सी स्पेस है यहाँ पे, मतलब बच्चा सो सकता है, बट बेड काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। तो अगर तो बेड में आराम से बच्चा सो सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा वो ये कि थोड़ा सा हाइट का आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे बच्चों के हिसाब से बना हुआ है, तो थोड़ा सा आपको झुक के आना पड़ेगा नीचे के लिए। बट काफ़ी अच्छी कोजी कॉर्नर है। तो एक क्वीन साइज डबल बेड प्लस ये लगा ही हुआ है यहाँ पे। और इस रूम की मतलब जो ऊपर के जो 2 रूम है उनकी एक कॉमन बालकनी है। तो मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ इसकी, जो सबसे अच्छा यहाँ का व्यू है, मॉर्निंग व्यू जो आपको मिलेगा। तो ये देखिए आप सामने बहुत ही प्यारा लेक व्यू सामने की तरफ। और सुबह की चाय अगर ऐसे नज़ारे के साथ हो जाए तो बात ही बन जाए। चलिए थोड़ा अब इस होमस्टे को आप बाहर से भी देख लीजिए अच्छे से। बजट फ्रेंडली तो ये होमस्टे है ही, और उसके ऊपर से और डिस्काउंट मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी रिवील करूंगा। तो उसके बाद हमने की अपने लंच की तैयारी। और हम कर रहे हैं अपने खाने की तैयारी। और खाने में हमारे पास है पनीर भुर्जी, शाही पनीर, चावल और दाल तड़का। और बस रोटी की तैयारी हो रही है, और खाते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। और खाना वाकई बहुत सही है। और फिर हमने किया थोड़ा रेस्ट, और मौसम इतना प्यारा था, आप खुद ही देखिए। और फिर हम निकल पड़े एक ड्राइव पे, और शाम होते ही हमने सोचा थोड़ा स्नैक्स और चाय पीने चलते हैं नौकुचिया ताल में। यहाँ पे जो नौकुचिया ताल का रामलीला ग्राउंड है, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड ये जो सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे जनरल स्टोर भी है और 2 कैफ़ेज़ भी हैं, कैफ़े क्यूमिन जो कि मेरा फेवरेट है, और स्पीड ब्रेकर फूड कोर्ट। उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा ठेला लगाते हैं भैया, जो कि हमारे लिए अभी वेज चाउमीन और वेज मोमोज़ बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हमारा देसी स्टाइल चाउमीन खाने का मन था, तो ये यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अभी टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको तो कि कैसी है चाउमीन, कैसी है। तो जैसे बिल्कुल बोलते हैं ना स्ट्रीट स्टाइल, तो आप देखिए यहाँ पे कढ़ाई में भैया बिल्कुल। और मेरे को बहुत क्रेविंग होती है जनरली जब भी मैं किसी हिल स्टेशन में आता हूँ, ऐसी स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन और मोमोज़ खाने की। तो अभी देखो सीधी सी बात है, मैं जब छुट्टियों में आता हूँ तो मैं डाइट में थोड़ा सा ऑन ऑफ रहता हूँ, बट यार चाउमीन और मोमोज़ में मेरा वीक पॉइंट है, तो मैं मिस नहीं कर सकता। बाकी खेल सारा क्वांटिटी का है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा खा लेना।
लिमिट से खाना है तो सब चल जाएगा यार। अब ऐसी भी डाइट करके क्या करना है जिसमें आप अपना मन मार के अपनी फेवरेट चीज़ें ना खा सको। डाइट भी करेंगे लेकिन ये सब भी खाएंगे यार, अपनी पसंदीदा चीज़ें, बट लिमिट से, है ना। तो यही ज्ञान मैं हमेशा सबको देता हूँ। और टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको। तो भाई स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्ट्रीट साइड चाउमीन से। एक नंबर भाई, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल देसी चाउमीन होती है ना हमारी, वही फ्लेवर आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स हैं। तो भाई आओ यहाँ पे मस्त खा के जाओ, और थोड़ा ऐसे लोकल बिजनेस को भी सपोर्ट करो यार। आप हाई फाई रेस्टोरेंट में तो बहुत खाते होंगे, सबको सपोर्ट करना चाहिए और क्या। और शाम के स्नैक्स के बाद जो चाउमीन और मोमोज हमने खाए हैं, उसके बाद मैं आया हूँ जिंजर हनी लेमन टी पीने, अपनी फेवरेट जगह कैफ़े क्यूमिन। और अगर अभी तक आपने कैफ़े क्यूमिन का व्लॉग नहीं देखा है हमारा, तो मैं उसका लिंक यहाँ डाल दे रहा हूँ ऊपर। तो आप जब भी नौकुचिताल साइड आएँ तो कैफ़े क्यूमिन ज़रूर आना। अब पता नहीं यार इस साइड आएगा लिंक या फिर इस साइड आएगा, वो आप देख लेना। बाद में जिस साइड भी आ रहा है मैं पर एरो डाल दूँगा, तो आप वो क्लिक कर लेना उसी हिसाब से, ठीक है। और ये ज़रूर देखिए। और देखिए शाम का समय और लाइट भी चल गई है हमारी, और काफ़ी कोजी सेटअप रहता है इसका। और आपको शाम का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ सेटअप ऐसे। आप ये देखिए लाइटिंग वाइटिंग, और बढ़िया अंदर किचन में हमारी तैयारी चल रही है खाने वाने की। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी लाइट्स हैं। वो व्लॉग तो आप पूरा देख लेना, उसमें हमने खाना वाना भी खाया है और खाने की पूरी रेटिंग्स वेटिंग्स भी दी है। फिलहाल मैं आपको यहाँ का इवनिंग का सेटअप दिखाता हूँ, जो काफ़ी कोजी है। तो अच्छा कैफ़े है जहाँ पे आपको चाय वाय स्नैक्स सब कुछ मिल जाएगा। वेज में भी काफ़ी ऑप्शंस है आपके पास, अभी भेलपूरी, पनीर कुलचा और आपका छोले कुलचा, ठीक है। बाकी ये इनकी आप देख ही सकते हैं, दही पूरी, भेलपूरी, बन मसाला, ऑमलेट, मैगी, ये सब मिलेगा। चिली पटैटो, फ्राइड राइस, चिली पनीर, मंचूरियन ही वेज में। तो पूरा वेज मेन्यू रहेगा इनका, पर खाना एक नंबर, बिल्कुल घर जैसा आपको फील होगा। और थोड़ा इस साइड का भी मैं आपको सेटअप दिखाया था, तो काफ़ी कोजी सेटअप लाइक ऑलवेज इनका रहता है हमेशा की तरह। तो आप जब भी यहाँ पे आए नौकुचिताल साइड, मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड प्लेस है कैफ़े क्यूमिन। और उसकी पूरी स्टोरी पता है आपको, यहाँ लिंक पे मैंने दे दी है, तो देखिएगा। और अपना मस्त चाय और स्नैक्स खा के हम लोग वापस शाम के बेहतरीन नज़ारे एंजॉय करते हुए अपने होम स्टे पहुँचे। वहाँ कार पार्क करने के बाद जब हम प्रॉपर्टी की तरफ आए तो शाम की रोशनी में ये कॉटेजेस कुछ अलग ही चमक रहे थे, और लेक व्यू का तो मैं क्या ही बताऊं, बेहद खूबसूरत। आप खुद ही देख लीजिए दोनों नज़ारे। और ऐसे ही कुछ खूबसूरत नज़ारे देखते देखते ये शाम ढल गई, और हम हमेशा की तरह एक्साइटेड थे रात का खाना खाने के लिए। तो अभी हम कर रहे हैं अपनी डिनर की तैयारी, और डिनर में आइए मेरे पास जरा आगे आइए, बताते हैं। थोड़ा लाइट ही रखा है हमने, मिक्स वेज। राजमा तो लाइट नहीं है बट राइस है, मिक्स वेज है, राजमा है, और अभी रोटी आ रही है। और टेस्ट करते हैं थोड़ा राजमा तब तक, क्योंकि रोटी वो बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं, तो अभी वो लेके आते हैं। बहुत सही, राजमा बिल्कुल वैसी जैसे घर में बनाते हैं आप लोग। और कल सुबह हम लोगों ने एक जंगल ट्रैक प्लान करी हुई है, तो काफ़ी सही होने वाली है वो, जो कि यहाँ से पूरे प्रॉपर्टी से नौकुचिताल लेक तक जाएगी। और कल सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही आपको इस पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स रिवील करेंगे। और क्यों ये
पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बजट फ्रेंडली सेगमेंट में आती है वो भी आपको बताएंगे और सारे रेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं कल सुबह। और रात का समय और मैं आपको दिखा देता हूँ कि रात को कैसा लगता है ये यहाँ का स्टे। अभी मैं गार्डन वाले एरिया में बस वॉक कर रहा हूँ थोड़ा डिनर के बाद। और ये देखिए, तो ये एक कॉटेज, पीछे वो दूसरा और तीसरा ये वाला जहाँ हम रुके हैं। तो बेसिकली यही है कि अभी सिर्फ एक ही कॉटेज ऑक्यूपाइड है क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है, बट व्यू बहुत सही है यहाँ से। अभी ये देखिए रात का, तो वो हमारा नौकुचिताल लेक और उसके आसपास की जो आप थोड़ी बहुत लाइट देख पा रहे हैं वो बेसिकली वही है कि आपका जितने भी होटल आसपास बने हुए हैं तो वो सारी लाइटें चमक रही है। रात में आपको अगर दिख पा रहा है तो, और इस साइड भी थोड़े कॉटेजेस बने हुए हैं तो सारे लेक व्यू के साथ ही बने हुए हैं इस एरिया में। और शांति बहुत है अभी इस एरिया में। सही है, फिर सुबह मिलते हैं आपको जंगल वॉक पे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल स्टे इन नौकुचिताल। और हमारा एक्चुअली जो प्लान था आज कि हम लोग जंगल वॉक करते हुए जाएंगे और लेक किनारे वॉक करने के लिए, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए। बट अभी मौसम आप देख सकते हैं, थोड़ा अभी बारिश की बूंदें भी गिरी हैं, तो हम थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं क्योंकि जो रास्ता है वो थोड़ा सा स्लिपरी भी हो जाता है, प्लस बारिश में अवॉइड ही करना चाहिए सुबह मॉर्निंग में। तो हमने सोचा कि हम ड्राइव करके एक स्पॉट तक जाएंगे और फिर वहाँ से लेक के अराउंड थोड़ा वॉक करेंगे। तो वो हमें लगा ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन है अभी, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब है और मानसून सीज़न के कुछ डिसएडवांटेजेस तो होते ही आपको पता है। तो आइए लेके चलते हैं आपको, स्टार्ट करते हैं गाड़ी और चलते हैं। चलिए लेट्स गो। तो हम निकल पड़े मॉर्निंग ड्राइव पे अपनी, और इस होम स्टे से नौकुचिताल लेक बस 10 मिनट की दूरी पे है अगर आप ड्राइव करके आओगे तो। और हम पहुंचे नौकुचिताल के डांट पे, जो एकदम लास्ट पॉइंट है जहां तक गाड़ी जाती है। तो भाई हम फाइनली पहुंच गए हैं अपनी जगह और गाड़ी पार्क कर रहे हैं अब। तो यहाँ पे ये बेसिकली नौकुचिताल का पूरा एंड है, एंड स्पॉट। और अगर आप कभी भी भीमताल या नौकुचिताल आए तो ये वाली वॉक पे जो मैं ले जा रहा हूँ आपको मॉर्निंग में, ये ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांत और मतलब बहुत ही सुंदर, जैसे कहते हैं ना, वो वाली वॉक है। मतलब मॉर्निंग हो या फिर इवनिंग हो, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको यहाँ पे इस गेट से एंटर करना है, ठीक है। और ये बेसिकली नौकुचिताल का डार्ट वाला एरिया है जो बिल्कुल एंड पे है। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। और ये है वो ट्रेल जहाँ पे हम जा रहे हैं, आइए। और मॉनसून सीजन में सुबह की ये मॉर्निंग वॉक इस खूबसूरत लेक के नज़ारों के साथ, वाह वाह क्या बात है। शहर की भाग दौड़ से दूर आके ऐसे रिलैक्स करने का किसका मन नहीं करता। ऐसी हरियाली, शांति और सुकून आपको सिर्फ पहाड़ों में ही मिलेगा। तो अब सोचिए मत, जल्दी से प्लान बनाइए और यहाँ चले आइए। सोचिए ये कितना रोमांटिक है कि ऐसे वॉक पे अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हो और ऐसे मोमेंट्स आप साथ में एंजॉय करें। और यार इसी के लिए तो इतनी जल्दी सुबह उठ के आते हैं हम लोग। देखिए बस आप फील करिए शांति। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आप ये देखिए, कोई नहीं, सिर्फ हम लोग हैं। और वहाँ पे कुछ लोग कायाकिंग कर रहे हैं, बस एक कायाक दिख रही है पूरे लेक में और कोई बोटिंग भी नहीं हो रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि नौकुचिताल लेक मेरा फेवरेट लेक है। इससे अच्छी शांति की जगह मुझे नहीं मिलती। और ये वाला जो स्पॉट है ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। तो जो मैंने आपको बताया वो रास्ते से अंदर आता है, एंड तक आना है। बस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है,
उस प्रॉपर्टी में आपको नहीं जाना है क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बस वहाँ से एक लेफ़्ट कट आ जाएगा, तो लेफ़्ट कट आते ही नीचे एक स्पेस मिलेगी आपको। बस यहाँ पे आप आराम से बैठिए, एंजॉय करिए, मेडिटेट करिए। और क्या चाहिए लाइफ में? पीस। और सुबह का बेहतरीन नज़ारा एंजॉय करते हुए हमेशा की तरह जो मैं इम्पोर्टेंट मैसेज देता हूँ, क्योंकि अब ये इसलिए भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है इस टाइम पे, क्योंकि अभी रिसेंटली उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये रूल मैंडेट कर दिया है कि आप जब भी कभी ऐसी लोकेशन पे आएँ तो आपके पास मतलब उत्तराखंड में एंटर करने वाले जितनी भी बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, जितने भी बाहर के लोग हैं, इनफैक्ट उत्तराखंड के लोग भी, आप अपने साथ एक डस्टबिन कवर कैरी करिए या फिर कार डस्टबिन कैरी करिए। और ये लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरी की तरफ से है, तो इसलिए ऐसी जगह को, उसकी नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन रखिए, प्रैक्टिस सेफ सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टूरिज़्म, और आराम से बस एंजॉय करिए यार। देखिए खूबसूरती उत्तराखंड की। और मैं सच बताऊं तो मैं बिल्कुल खो ही जाता हूं ऐसी जगह आके। मुझे इतना सुकून कहीं नहीं मिलता। और मेरी फेवरेट मील जो मैं ऑलमोस्ट हर ट्रिप में खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है, आलू के पराठे और उसके साथ साथ एक एग का आइटम जो कि हमारी अंडा भुर्जी। और जनरली ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा। दूसरी चीज़ ये कि इनके जो नॉर्मल चार्जेस हैं वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ी देर में खाना खाने के बाद, ठीक है? तो बने रहिए। नॉर्मल चार्जेस और प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स और लोकेशन भी, वो भी मुझे शेयर करनी है। सब याद है, टेंशन मत लीजिए आप, सब कुछ शेयर करूँगा मैं आपके साथ। तो बस ये नाश्ता एंजॉय करते हैं और फिर आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। और फाइनली टाइम आ गया है इस होमस्टे का नेम और लोकेशन डिटेल्स रिवील करने का। तो इस होमस्टे का नाम है सन ड्यू एंड लेक, और ये आती है हमारी नौकुचिताल में, थपलिया मेहरा गांव में। और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग था, ठीक है? प्रॉपर्टी 3 कॉटेजेस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर, बिल्कुल लश ग्रीन गार्डन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, और काफ़ी ओवरऑल एक्सपीरियंस हमें काफ़ी अच्छा मिला। और ख़ासकर मैं खाने के बारे में बता दूँ, जो यहाँ के केयर टेकर हैं चंदन ब्रिजवासी जी, ठीक है, वो 1 मैन आर्मी है सच में। मतलब हमने 3-3, 4-4 आइटम उनसे ऑर्डर करवाए और वो उन्होंने बड़े प्यार से अकेले, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे कोई है भी नहीं, बट अकेले उन्होंने सब कुछ हमें खिलाया बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। और खाना वाकई बिल्कुल लाजवाब है, एकदम घर जैसी आपको फीलिंग आएगी, और आपको जैसा खाना चाहिए वैसा वो आपको बनाएंगे। अलग अलग टाइप की डिशेस चाहिए, ग्रेवी आइटम्स चाहिए, या फिर अलग अलग तरह का ब्रेकफास्ट चाहिए, सैंडविचेस चाहिए, पराठे चाहिए, पूरी सब्जी चाहिए, वो सब कुछ बनाने के लिए रेडी हैं आपके लिए। तो ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इनकी, और खाना भी बहुत अच्छा है, और हाईली रिकमेंड करूँगा ये प्रॉपर्टी नौकुचिताल में। और अब आते हैं कि ये होम स्टे, इतना अच्छा होम स्टे बजट होम स्टे की कैटेगरी में क्यों आता है, ठीक है? तो बजट होम स्टे की कैटेगरी में ये इसलिए आता है क्योंकि अभी इनके पास ऑफ सीज़न डिस्काउंट्स और सीजनल डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं थोड़े थोड़े। बट जनरली अगर आप यहाँ पे आए तो आप, मैंने जैसे आपको दिखाया कि एक कॉटेज में 6 to 8 पीपल रह सकते हैं, है ना? तो जब 6 से 8 लोग यहाँ पे रह सकते हैं तो उस हिसाब से जो इसके प्राइसेस रहते हैं वो 8 to 10,000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से रहते हैं, है ना, फॉर द एंटायर कॉटेज, ठीक है? पर पर्सन नहीं बोल रहा हूँ मैं, फॉर द एंटायर कॉटेज, ठीक है? और ऑफ सीज़न डिस्काउंट्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं इनके, जो कि थोड़ा सा और 10% 20% ऑफ सीज़न डिस्काउंट्स भी और मिल जाएंगे। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो बेसिक एवरेज रेट है वो 8 to 10,000 पर नाइट है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल यू आर हैविंग और यू आर कमिंग विद। और ये पूरा कॉटेज आपको मिलेगा जिसमें आराम से 6 से 8 लोग रुक सकते हैं। तो यार 1,000 रुपीज़ पर पर्सन पर नाइट, ऑब्वियसली एक्सक्लूडिंग फूड, बट फूड भी इनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अभी पूरा मेन्यू आपको दिखाऊंगा। जो भी दोस्त और जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे मुझसे बोल रहे थे कि लेक साइड प्रॉपर्टी घूमने में इंटरेस्टेड हैं और बजट फ्रेंडली चाहिए होम स्टे, अच्छे व्यूज़ के साथ, अच्छी लोकेशन के साथ, तो सन ड्यू एंड लेक
नौकुचियाताल। तो अभी हमारे साथ हैं यहाँ प्रॉपर्टी के केयर टेकर, जिनका नाम है चंद्रशेखर बृजवासी जी। तो मिलते हैं उनसे और बातें करते हैं उनसे कुछ और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो नमस्ते, प्रणाम। सबसे पहले तो चंदन जी, आपको तो इनको शॉर्ट में चंदन जी भी बोलते हैं। और सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूँगा कि आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी में, सनड्यू एंड लेक में? मैं सर जी, ऐसा है, जब से इनकी ओपनिंग हुई यहाँ सनड्यू एंड लेक की, अच्छा तो उसके 1 महीने बाद मैं यहाँ आ गया था। फर्स्ट गेस्ट जो था मैंने वो लिया अपने। अच्छा, और कब हुई थी ओपनिंग इनकी? ओपनिंग इसकी मार्च 2018। मार्च 2018 में। अच्छा, और कितने साल का एक्सपीरियंस ओवरऑल है वैसे आपको? वैसे मतलब मैं यहाँ तो मैं क्योंकि पहले ये स्कूल मैसों में, इनमें और गेस्ट हाउसों में ऐसे काम करते हुए आया हूँ। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ ज्वाइन की, तो फिर यहाँ भी यही काम, कुकिंग का। अच्छा। हर काम भी देख लेता हूँ साथ हाँ, में। हाँ। हाउसकीपिंग, वेटरिंग वगैरह सब देख कर लेता हूँ। अच्छा, तो उम्र कितनी है आपकी बृजवासी जी? मेरी 60 पार हो गई करीब। 60 पार हो गई है? हाँ। अरे क्या बात है। तो भाई देखिए, आपके लिए मतलब सर्विस में लगे हुए हैं 60 प्लस है। और मैं बता दूं कि अंकल जी जो हैं वो इतने मेहनती हैं। हमें किसी भी तरह का खाना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, किसी भी तरह का हमने खाना ऑर्डर किया, सब कुछ किया, इन्होंने खुद अकेले बनाया, क्योंकि अभी यहाँ पे स्टाफ भी नहीं है क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमें ओवरऑल। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो बृजवासी जी के हाथ का खाना डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। और साथ ही में प्रॉपर्टी अपने आप में भी काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है, बढ़िया लेक व्यू है और सारी तरह की एम्यूनिटीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ ऐसा है ना, ऐसा हाँ जी। खाना नहीं जैसे घर में नॉर्मल आदमी घर में बैठ के खाता है। हाँ, हाँ। उसी हिसाब से लगता है कि जो नहीं, बिल्कुल। कि ज़्यादा चटपटा वैसा खाना, तो ऑयल वाला ये बिल्कुल वो कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो घर में आदमी बैठ के खा रहा है वही खाना नहीं। हाँ, नहीं, बिल्कुल, हमें खाना बहुत पसंद आया। तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस, हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया थी सनड्यू एंड लेक की। तो हाईली रिकमेंडेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। और आइए, आप मेरे रेफरेंस से आइए, लोकल लेंस विद नमित के रेफरेंस से। और मैंने आपको बता ही दिया है कि बेस्ट होम स्टे, बजट फ्रेंडली होम स्टे नौकुचियाताल में अच्छे व्यूज़ के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी एक और स्टोरी और एक और जगह जो कि लोकल लेंस विद नमित ने कवर की है। और मिलते हैं आपको जल्द ही अगले व्लॉग में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद बृजवासी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और इस होम स्टे को आप इस नंबर पे कॉल करके बुक करा सकते हैं। यहाँ हमेशा आपको ऑफ सीजन डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। अरे हाँ, टेंशन मत लीजिए, मुझे याद है, अगर आप लोकल लेंस विद नमित के रेफरेंस से यहाँ आएंगे तो आपके लिए एडिशनल डिस्काउंट भी है। इसके लिए बस आपको मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे मैसेज करना है कि आप मेरे रेफरेंस के थ्रू इसे बुक करा रहे हैं, और मैं आपको अलग से एडिशनल डिस्काउंट भी दिला दूंगा। तो जल्दी से मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। तो अब देर किस बात की है, जल्दी से प्लान बनाइए और यहाँ चले आइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। लोकल लेंस विद नमित के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इंडिया की लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना, और जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं उनकी कहानी और उस कहानी के पीछे उनका संघर्ष, उनका अनुभव और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करना। दूसरा, इंडिया के लोकल टैलेंट और जितने भी लोकल आर्टिस्ट्स हैं उन्हें प्रमोट करना और सपोर्ट करना, चाहे वो म्यूजिक में हो, डांस में हो या फिर स्पोर्ट्स में हो। उन सबकी कहानी और उनकी मेहनत आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तीसरा, इंडिया की लोकल जगहों को घूमना और उन जगहों की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में आप सभी को बताना, और साथ ही एक सेफ, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रमोट करना, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले और उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि वो जगह साफ और स्वच्छ रहे, क्योंकि उस जगह की असली सुंदरता उसके साफ रहने में ही है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कहानी हमें अपने चैनल में दिखानी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और मुझे मैसेज करिए। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।